सुशांत केस की जांच में आज का दिन अहम साबित हो सकता है। ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने आज रिया चक्रवर्ती को तलब किया है। एनसीबी के अधिकारी इस केस में सामने आ रहे हैं। ड्रग्स एंगल को लेकर के रिया से पूछताछ करेगी। खबर है कि रिया का सामना उसके भाई शोविक से भी कराया जा सकता है। रिया की शोविक और मिरांडा के साथ हुई ड्रग्स चैट को लेकर सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। जानकारों का मानना है कि नारकोटिक्स ब्यूरो आज ही रिया को गिरफ्तार भी कर सकती है। आपको बता दें कि रिया का भाई शोविक और सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा पहले ही इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनकी रिमांड भी एनसीबी को मिल चुकी है। इसके अलावा इसी मामले में सुशांत का घरेलू सहायक दीपेश सावंत भी शनिवार को गिरफ्तार हो चुका है। वहीं इन सबके बीच रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का बयान भी सामने आया। इस बयान में उन्होंने अपने ड्रग केस में अपने बेटे शौविक के फंसने और रिया पर कसते शिकंजे पर नाराजगी जताई। इंद्रजीत चक्रवर्ती ने बयान में कहा है, बधाई हो भारत, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है और मुझे नहीं पता कि इसके बाद कौन गिरफ्तार होगा। आपने एक मध्यम वर्ग के परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन निश्चित रूप से न्याय के लिए सब कुछ जायज है। जय हिंद। आपको बता दें कि इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। तो इंद्रजीत चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के पिता हैं। उन्होंने ये बयान दिया है शोविक की गिरफ्तारी पर। बधाई हो भारत, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है और मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बाद कौन गिरफ्तार होगा। आपने एक मध्यम वर्ग परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन निश्चित रूप से न्याय के लिए सब कुछ जायज है। जय हिंद। संकेत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, आज की जो जांच है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गिरफ्तार जो ऑलरेडी कस्टडी में है शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का आमने सामने हो सकता है और साथ ही सवाल जवाब भी उनसे सामने बिठाकर किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस पूरे मामले में शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की 9 तारीख तक एनसीबी को कस्टडी मिली है और लगातार अब वो दोनों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुए हैं उनको भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। ऐसे में अब जो अगला नंबर है वो रिया चक्रवर्ती का हो सकता है। एनसीबी के सूत्र जो बता रहे हैं कि जल्द ही उनसे भी पूछताछ हो सकती है, उन्हें भी पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया जा सकता है। और कल जिस तरीके से शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की रिमांड एनसीबी ने मांगी थी, तब इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें कस्टडी लेकर शोविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना है, ताकि सभी का जो रोल है वो क्लियर हो सके। क्योंकि जिस तरीके की चैट एनसीबी के सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग खरीद रही थी बल्कि उसे आगे ट्रांसफर भी कर रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं एनसीबी अब पूरे ड्रग एंगल को खंगालने में जुट गई है और अब जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन इंद्रजीत चक्रवर्ती दूसरी तरफ शोविक की गिरफ्तारी पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से शोविक की गिरफ्तारी हुई है अगला नंबर उनकी बेटी का हो सकता है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि एक मध्यम वर्ग परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल शोविक की गिरफ्तारी हुई और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद देर रात उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का ये बयान सामने आया है। आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं अब उन्हें ये डर सता रहा है कि अब अगला नंबर उनकी बेटी रिया चक्रवर्ती का हो सकता है, क्योंकि एनसीबी के पास पूरे सबूत मौजूद हैं कि लगातार ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही थी। एनसीबी ने जो एफआईआर दर्ज की है उस एफआईआर में साफ तौर से रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। एनसीबी के पास कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको बताऊं कि शोविक चक्रवर्ती ने खुद ये कन्फेशन एनसीबी के अधिकारियों के सामने किया है कि वो रिया चक्रवर्ती उनसे ड्रग्स मंगाया करती थी। साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखें, जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के एनसीबी ने अब सुशांत के नौकर दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपेश सरकारी गवाह बनने को तैयार है। सैमुअल मिरांडा और भाई शोविक चक्रवर्ती के बाद अब दीपेश की गिरफ्तारी ने रिया की मुश्किलें बढ़ा दी है। यानी कि सुशांत केस में रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में।
सुशांत सिंह केस में चल रही गिरफ्तारी के दौर में एनसीबी ने शनिवार की रात होते होते सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। शनिवार की रात करीब 8 बजे गिरफ्तार किए गए दीपेश सावंत से एनसीबी ने रात 10 बजे तक पूछताछ की, जिसमें दीपेश ने कई अहम खुलासे किए हैं। दीपेश सावंत ने एनसीबी के अधिकारियों को पूछताछ में बताया कि सितंबर 2018 में मैं ऋषिकेश पवार के जरिए सुशांत सिंह राजपूत से मिला था। मैंने सुशांत के साथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। सितंबर 2018 में नौकरी शुरू करने के 2-3 दिन बाद मैंने सुशांत को गांजा चरस पीते हुए देखा। उस दौरान मैं अब्बास खलोई सुशांत के लिए गांजा चरस तैयार करता था। अब्बास खलोई और कुशाल सुशांत के साथ बैठकर गांजा पीते थे, लेकिन इस दौरान मैं कभी सुशांत के लिए गांजा नहीं लाया। हाँ, मेरे साथी ऋषिकेश पवार सुशांत के लिए ज़रूर गांजा लेकर आते थे। ये तमाम खुलासे दीपेश सावंत ने एनसीबी की पूछताछ में किए हैं। इसके बाद जब सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और बहनोई सिद्धार्थ तंवर सुशांत के मैनेजमेंट का काम देखने लगे और कई लोगों को नौकरी से निकाला गया, तो अप्रैल 2019 में दीपेश ने भी सुशांत के यहाँ से नौकरी छोड़ दी। बता दें कि दीपेश सावंत की कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप चैट सामने आई थी। दीपेश ने सुशांत की खुदकुशी वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक एक खास आदमी से सुशांत का नाम लेकर बातचीत की थी। 14 जून को सुबह 10:51 पर चैट शुरू हुई। 14 जून की शाम 4:29 तक चैट हुई। 14 जून को सुशांत की मौत के 5 घंटे बाद तक चैट की गई। सुशांत की मौत के बाद उनके नाम पर दीपेश ने व्हाट्सएप चैट में जो डील वाली बात की है, जांच एजेंसियां उस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी हैं, क्योंकि दीपेश सावंत ने सुशांत की मौत वाले दिन उनके सुसाइड की खबर आने के आसपास ही चैट शुरू कर दिए थे। हाय सर, एसएसआर ने मुझे फ्लिपकार्ट डील को लेकर आपके संपर्क में रहने के लिए कहा है। भाई, क्या ये नंबर सेफ है? कृपया हाँ या ना में जवाब दें। भाई, हम लोग बाहर हैं, अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो बताना। भाई, कोई मदद चाहिए तो फ़ोन करना, हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। दीपेश सावंत की व्हाट्सएप चैट से साफ है कि वो सुशांत का नाम लेकर किसी शख्स से फ्लिपकार्ट के बारे में किसी डील पर बात कर रहा था। दरअसल जिस शख्स ने दीपेश सावंत से सुशांत की मौत वाले दिन यानी 14 जून की सुबह से लेकर शाम तक चैट की थी, उसी के साथ सुशांत ने 9 जून को व्हाट्सएप पर चैट की थी। भाई, फ्लिपकार्ट आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें किसका नंबर दूं? दीपेश मेरे साथ है। ओके भाई, डन। फ्लिपकार्ट को लेकर किसी शख्स के साथ पहले सुशांत की डीलिंग और फिर दीपेश सावंत के साथ उसी शख्स की उसी डील को लेकर व्हाट्सएप चैट। इसी चैट में बहुत कुछ छिपा है जो जांच एजेंसियों को दीपेश से उगलवाना है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और अब दीपेश सावंत की गिरफ्तारी को देखते हुए यकीनन अब रिया चक्रवर्ती की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। यही वजह है कि आज फिर एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। मुंबई से प्रवीण मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ड्रग्स को लेकर रिया अब तक कई तरह के बयान दे चुकी है। कभी ये कि सुशांत ड्रग लेता था, तो कभी ये कि उसे ड्रग्स को लेकर के कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन अब रिया के मोबाइल ने सारे राज सार्वजनिक कर दिए हैं। एनसीबी को मिली जानकारी के मुताबिक रिया सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल ही नहीं करती थी, बल्कि ड्रग्स को बेचती और खरीदती भी थी। इस रिपोर्ट में देखिए। पहले प्यार, फिर इकरार, आखिर में तकरार और जांच चली तो नशे का कारोबार। रिया चक्रवर्ती की कहानी हर दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले तो बात यहीं तक थी कि सुशांत के साथ रिया कभी कभार नशा करती थी, लेकिन एनसीबी ने जांच की आंच तेज की तो मालूम चला कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ ड्रग्स को खरीदने से लेकर बेचने के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लिया था। तभी लगने लगा था कि ड्रग्स लेने, देने, बेचने और खरीदने की पूरी कहानी अब सामने निकल कर आ जाएगी।
बाद में यही हुआ। एनसीबी ने साफ साफ बता दिया कि रिया के मोबाइल फोन ने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से सिर्फ उसकी झूठ की पोल नहीं खुली, पता चला कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स को खरीदती थी, बेचती भी थी, खुद भी इस्तेमाल करती थी। हालांकि खुद रिया तो ये बताती है कि ड्रग्स के मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर अभी सिर्फ खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी की टीम से रिया चक्रवर्ती की मेल मुलाकात तो बाकी है, लेकिन ये तय है कि जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं उसके बाद उसकी दिक्कतें दोगुनी होते देर नहीं लगेगी। रिया ने कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट्स को खरीदा बेचा है। रिया मामले की शुरुआत से ही शक के दायरे में है। ड्रग्स को लेकर रिया की कथनी और करनी में फर्क है। रिया के व्हाट्सएप चैट की जांच अभी भी चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर लगातार कसता जा रहा है। पहले सीबीआई के द्वारा पहली आरोपी बनाई गई रिया चक्रवर्ती और उसके बाद फिर ईडी के द्वारा भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ऊपर दर्ज किया गया। तीसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा भी उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसे में रिया पर अब लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पहले रिया के व्हाट्सएप चैट ग्रुप के सामने आए, जहां पर वो ग्रुप में ड्रग्स की बात करती हुई नजर आई। वहीं कई अन्य लोगों से वो अलग अलग कॉन्टैक्ट से वो व्हाट्सएप के जरिए वो ड्रग्स की बात कर रही थी, यहाँ तक कि खरीदने की बात कर रही थी। एनसीबी की टीम अभी तक रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, लेकिन अब जांच की दिशा जिस तरह से घूम रही है उसके बाद एनसीबी की ओर से रिया को जल्द ही बुलावे का खत भेजा जा सकता है। कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस इट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें कस्टोडियल। एनसीबी ने यह भी साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो ड्रग्स के मामले में सभी को एक दूसरे के आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करेंगे। साथ ही ये जानकारी भी है कि रिया को आज शाम तक ही एनसीबी समन भेज सकती है। ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ होगी। एनसीबी जल्द ही रिया को समन भेजने वाली है। जरूरत पड़ने पर सबको एक दूसरे के आमने सामने बैठाए जाएंगे। आमने सामने बैठाकर ड्रग्स के मामले में पूछताछ होगी। एनसीबी ने यह भी कहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। जांच का जाल जब फैलेगा तो पता चलेगा कि बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा कैसे और कहां तक फैला हुआ है, किसका किससे कनेक्शन है और किससे ड्रग्स देता था, कौन किससे ड्रग्स बेचता था और कौन किससे ड्रग्स खरीदता था। ड्रग हमें स्टार्टिंग में करण से मिले, हमें अब्बास से मिले ड्रग प्रोसीड जो कि इंडियन एंड फॉरेन करेंसी था वो हमें जायद से मिला। तो ड्रग्स के अलावा अगर आप एनडीपीएस एक्ट समझेंगे, अगर आपने ड्रग बेच चुके हो, ड्रग का प्रोसीड है तो उसको भी ड्रग की तरह ही सीज किया जाता है। देयर इज स्पेसिफिक सेक्शन 27 ने उसको ऐड किया गया। अब तक जितने ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है और जिनको टारगेट पर रखा गया है उन सब से पूछताछ चलती रहेगी और ये जाना जाएगा कि सच क्या है और क्या है बॉलीवुड का ड्रग्स के साथ असल रिश्ता। बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के सिंडिकेट को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा दिया है। अब जिस तरह से पहले 5 ड्रग्स पैडलर की गिरफ्तारी की गई और इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और हाउस मैनेजर सुशांत के सैमुअल मिरिंडा को गिरफ्तार किया गया, रिया चक्रवर्ती व अन्य लोग भी अब एनसीबी के रडार पर हैं। वहीं कई ऐसे पुख्ता सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल चुके हैं जहां पर बॉलीवुड के कई लोग इस ड्रग्स कनेक्शन में शामिल हैं, यानी कि ड्रग्स का सेवन करने वाले महज रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती या कुछ अन्य लोग नहीं हैं, बल्कि इसमें बॉलीवुड का एक धड़ा मौजूद है। अब तक की पूछताछ और जांच में यह साफ हो गया कि ड्रग्स और रिया शौविक का रिश्ता तो था, लेकिन कितना, इसे लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मगर इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि रिया एंड कंपनी ड्रग्स के लिए लगातार ड्रग पैडलर और डीलर के संपर्क में रहते थे। पहले शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग्स नहीं खरीदने की बात कही थी, फिर शौविक एनसीबी के सामने अपनी बातों से पलट गया। एनसीबी के सामने ड्रग्स खरीदने की बात शौविक चक्रवर्ती ने कबूल ली।
एनसीबी ने शोभिक की बातों में काफी अंतर पाया है। जब एनसीबी की टीम ने शोभिक और मिरांडा से ड्रग्स को लेकर पूछताछ की तो पता चला कि सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने और उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी रिया ने मिरांडा से लेकर शोभिक के कंधों पर डाल दी थी। रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने को कहा था। रिया के कहने पर मिरांडा से ड्रग्स के लिए संपर्क किया। सुशांत के लिए रिया के कहने पर मिरांडा ने ड्रग्स दिया। सुशांत के लिए रिया ही ड्रग्स उपलब्ध करवाती थी। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स के बदले पेमेंट का सबूत तक मिल चुका है। ड्रग पेडलरों के साथ चैट मिल चुके हैं। सुशांत के लिए नशे का सामान खरीदने के लिए कितना और कहां-कहां पेमेंट हुआ, इसका पूरा डिटेल मिल चुका है। ऐसे में इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती एनसीबी के रडार से अब बच जाएगी, यह कहना मुश्किल है। अब एनसीबी ने अपनी रिपोर्ट में ये पाया हुआ है। जांच के दौरान ये रिपोर्ट जो बनाई गई है, इसमें लिखा गया है कि रिया ड्रग्स का सेवन भी करती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी और अपने पास रखती भी थी। वहीं जिस तरह से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह भी बात अब निकलकर सामने आ चुकी है कि रिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल खरीद फरोख्त के लिए किया जाता था, यानी कि जो ड्रग्स खरीदे गए थे उसमें रिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। अब ऐसे में रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें कभी भी सम्मन भेजा जा सकता है, जहां पर उन्हें एनसीबी अधिकारियों के सामने हाजिर होना होगा और अगर सही जवाब वो नहीं दे पाती हैं और जिस तरह से उनके खिलाफ ये सारे एविडेंस जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और बिहार में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी एक मुद्दा बन सकती है। इसकी शुरुआत बिहार बीजेपी ने कर दी है। सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए बिहार बीजेपी ने एक नया अभियान शुरू किया। बिहार बीजेपी के कला एवं सांस्कृतिक विंग के महामंत्री वरुण सिंह ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए एक पोस्टर अभियान का आगाज किया है। इस पोस्टर पर सुशांत सिंह की फोटो के साथ लिखा है कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे। इस पोस्टर को ट्विटर पर जारी करते हुए कला एवं संस्कृति विंग के नेता वरुण सिंह दावा किया है कि पूरे बिहार में इस तरह के करीब 30,000 स्टिकर और पोस्टर लगाए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।